कभी जिन गांवों को पिछड़ेपन और बेरोजगारी का प्रतीक माना जाता था, वही गांव आज आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर बनकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने गांव-गांव में नई चेतना, नया विश्वास जगाया है। इसी बदलाव की एक प्रेरणादायक कहानी शुरू होती है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के करंजो गांव से, जहां स्थित है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, जिसने सपनों को संभावनाओं में बदलने का काम किया है। यहां स्थानीय महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और वस्त्र निर्माण की गहन ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने का यह प्रशिक्षण न सिर्फ हुनर देता है, बल्कि आत्मविश्वास से भी प्रेरित करता है। महिलाएं अब ऐसे परिधान बना रही हैं जिनमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है। ये उत्पाद बाजार में अच्छे दामों पर बिकते हैं और यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भरता की असली उड़ान। मैं यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में सिलाई सीखने आती हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीखी और अभी मैं घर में भी अपना सिलाई करती हूँ। उससे मेरा पढ़ाई का भी खर्चा उठता है और मतलब इस योजना से मुझे बहुत ही लाभ मिला है और मैं खुद से भी आत्मनिर्भर हूँ। यहाँ सीखने के बाद मैं अपना खर्चा खुद से उठा रहे हैं। मोदी जी का योजना से मैं जुड़कर अपना निर्भर बन रहे हैं। संस्था का दूसरा सशक्त आयाम है गौशाला, जहां देशी नस्ल की गायों की सेवा की जाती है। दूध का उपयोग और वितरण पूरी पारदर्शिता से होता है। गोबर से तैयार होती है शुद्ध जैविक खाद, जो खेतों की उपज बढ़ाती है और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखती है। इसी गोबर से बनता है एक और उत्पाद, तरल जैविक कीटनाशक, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और किसानों के लिए लाभकारी है। इसकी बिक्री से संस्था को आर्थिक मजबूती भी मिलती है। ग्रामोत्थान योजना गांव के उत्थान के लिए काम करती है। गांव में जितने सारे विकास का काम होता है, सारे चीज यहाँ दिख रहा है। हम लोग एक प्रयास किए हैं कि जस्ट लाइक ऐसा ही हर गांव के घर में, हर किसान के यहाँ छोटा छोटा बगान, छोटा छोटा क्यारी, छोटे छोटे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग तैयार करने के लिए सारे सिस्टम लगाए हैं। हमारा गौशाला है, इस गौशाला का नाम भी हमने रखा है कामधेनु गौशाला है। विदेशी नस्ल की है, ऐसा कोई चीज है नहीं। इससे हमको 2-3 चीजें मिलता है। एक तो गाय के सबसे पहले वो गोबर देती है, फिर गौमूत्र देती है, फिर जो है दूध देती है, और हम जो देख रहे हैं छोटे छोटे बछड़े दिख रहे हैं। ये 4 चीजें हमें इस गाय से प्राप्त होती है। इसमें से 2 का काम हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसमें से गोबर का आप पीछे देखेंगे तो एक पूरा एक शेड है, लगभग 50 बेडों का वर्मी बेड है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से गोबर डालते हैं। वहाँ पर एक बेड में कम से कम 2 से 3 क्विंटल कच्चा गोबर लगता है। उसमें से 1000 से 2500 केचुआ हम डालते हैं। इसमें से हम सबको क्या होता है, 60 दिन में फुल्ली जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट बना कर देता है। उस वर्मी कंपोस्ट को क्या करते हैं, जितने सारे हमारा लगभग 8 एकड़ जमीन है सिर्फ फसल के लिए ही, साग सब्जी के लिए ही, तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। हम रासायनिक खाद, यूरिया, DAP और जितने सारे पेस्टिसाइड सिस्टम है उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर आप देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर है, ये जीवामृत इसको बोलते हैं। पौधों को क्या होता है, विटामिन चाहिए। पौधे को विटामिन होगा तब क्या होगा ना कि वो अच्छे समय पे फूल देगा, फल देगा और वो काफी दिन तक टिकाऊ होगा। तो इसलिए इसको बना करके हम पौधों में डालते हैं। मान लीजिए पौधे में किसी प्रकार का कीड़े लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाजू में आप देख रहे हैं ये कीट नियंत्रक है। हम नाशक नहीं बल्कि नियंत्रक बनाते हैं। नियंत्रक बनने से कीड़े भागते हैं, मरते नहीं, और हमारा सिस्टम है कि हम भगाते हैं। और आज यहाँ लगभग 34 वर्षों से प्रशिक्षण होने के बाद, कार्यक्रम होने के बाद, लगभग नहीं भी हो तो 15 से 20 हजार किसान जो है ना यहाँ से लाभान्वित हो गए हैं। और हर घर में छोटे छोटे जो अपने पोषण वाटिका बना रहे हैं, जैविक खाद बना करके, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और जब बात हो जैविक खेती की, तो यहाँ की हल्दी एक अनमोल उदाहरण है। पूरी तरह ऑर्गेनिक, बिना किसी रासायनिक छेड़छाड़ के तैयार की गई यह हल्दी अब एक स्थानीय ब्रांड बन चुकी है। हल्दी का प्रोडक्शन हम लोग ने शुरू किया था 1 क्विंटल से, आज लगभग 5 टन की हैसियत से काम हो रहा है। उस हिसाब से ही बड़ा फैक्ट्री काम चल रहा है। ये भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा ये हल्दी का जो पाउडर है, हल्दी के जो पैकेट है, वो निर्यात हो रहा है। कि आज हमारे लगभग 500 किसान ऐसे हैं
जो इस हल्दी का उत्पादन करके घर बैठे स्वावलंबन हो रहे हैं और पूरे सहयोग से, मनोयोग से पूरे परिवार का खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक है और शुद्ध स्वदेशी है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन न सिर्फ खुद उत्पादन करता है बल्कि आसपास के गांव के किसानों को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें बाजार से जोड़ने का काम कर रहा है। अब गांव के किसान और महिलाएं आत्मनिर्भर बने हैं। जो कभी शहरों की ओर पलायन करते थे, वे अब अपने ही गांव में सम्मान और गर्व से जीवन जी रहे हैं। यही संस्था आत्मनिर्भर भारत की उस सोच का प्रतीक है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर गांव तक पहुंच रही है। यहाँ हर हाथ को काम मिलता है, हर चेहरे पर मुस्कान है। यही है नया भारत, गांव से उठती एक मजबूत आवाज।